अब यहां तक आ ही गए हो तो वीडियो को पूरा देख के जाना अंत तक। बैच लेना ना लेना ये बहुत बात की बातें हैं, लेकिन ये जो वीडियो है आपकी सफलता के लिए, आपको दरोगा जी कहलवाने के लिए एक बहुत कारगर वीडियो है। तो आप इससे पहले देखें, क्योंकि आप 4 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि सारे सब्जेक्ट कर लेते हैं, लेकिन समस्या हमेशा हर बच्चे को जीएस में आती है कि जीएस में स्कोर कैसे इंक्रीज करें। तो ये वीडियो उसी नंबर को बढ़ाने के लिए, सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाने के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए कहें बहुत प्लस पॉइंट है इसमें। तो क्या क्या प्लस पॉइंट हैं उनको हम लोग जानेंगे, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि वो तैयारी में तो लगा रहता है, लेकिन किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से, कहां से कितने ज्यादा प्रश्न आते हैं उसे नहीं पता है। बस किस में लगा हुआ है कि जीएस को कंप्लीट करने में लगा हुआ है, सिलेबस को कंप्लीट करने में लगा हुआ है, लेकिन उसे यह पता ही नहीं है कि मैं किस किस टॉपिक को कैसे तैयार करूं, कहां से मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे, कहां से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता है। उसे ये पता है कि पॉलिटी मूल विधि ज्यादा आती है, लेकिन उसे ये तो पता ही नहीं है कि पॉलिटी मूल विधि में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो ज्यादा आते हैं। ये वीडियो आपको वही जानकारी और अवेयर कराने के लिए है, केवल बैच का ऐड नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी साबित होने वाली है, उनकी रणनीति में एक बहुत अच्छा कहें आपको रामबाण साबित होगी। है कैसे, देखिए जैसे आप लोगों ने देखा कि पॉलिटी बहुत ज्यादा आती है, देख लिया। पीवाईक्यू कभी नहीं देखे, पीवाईक्यू देख भी लिए तो आपको क्या लगा कि ओवरऑल पॉलिटी आ रही है, पूरे से पढ़ना है, लेकिन नहीं, उसमें भी कुछ टॉपिक हैं। सेम ऐसा ही मूल विधि में कि मूल विधि में इतने क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन किस टॉपिक से आते हैं, किससे आने की संभावना है, और इससे ही क्यों आते हैं, इन सारी बातों का हमें पता ही नहीं होता है। तो ये एक मतलब मैं कहूंगा कि एक रणनीति की भी वीडियो है, यानी कि एक बैच के बारे में तो आपको जानकारी देगी ही देगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी बताएगी कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपने अभी तक बैच परचेज नहीं किया है, आप केवल इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद सोचेंगे कि आप परचेज करें या नहीं करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करेंगे, केवल वीडियो देखकर चले जाएंगे। तो उनको भी तो भैया कुछ तो मिलना चाहिए। किसी ने 15 मिनट 20 मिनट का समय दिया, हमारे एप्लीकेशन पर आया, हमें देखा, तो कुछ तो लेके जाए। एक टीचर का मतलब कहना चाहिए काम क्या होता है, केवल इतना ही होता है कि वो अपने स्टूडेंट को कुछ ना कुछ दे और ज्ञान दे, तरक्की में उसकी सहायता करे। 2-2 स्टार लगाने भाई, कुछ तो लेके जाना। तो ये वीडियो आपको वही देके जाएगा, लेकिन इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा देखकर जाना है। ये मेरा बैच है, विधि नाम इसीलिए रखा है मैंने क्योंकि संविधान हुआ चाहे मूल विधि हुआ, कानून की बात करता है, तो वही विधि आपको यहां से मिलेगी। लेकिन मैं आपसे ये एक दावा करता हूं कि ये बैच जिसने ले दिया, मतलब यूपीएसआई तो छोड़िए, आप पढ़ाना शुरू कर देंगे इस कंडीशन तक, और ऐसी बेहतरीन चीजें आपको मिलेगी। ये लंबे चौड़े वादे नहीं है। आपने यदि पहले मुझसे जिन लोगों ने पढ़ा है, ज्यादातर लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं यूपी पुलिस के लिए पढ़ा हो, कुछ चुनिंदा टॉपिक कराए मात्र 15 और सवाल आए 13। सोचिए, सेम ऐसा ही है यहां, क्योंकि हम क्या करेंगे कि पूरी जीएस इतनी ना पढ़ के मात्र इतना पढ़ेंगे। 8 महीने 9 महीने 10 महीने में लोग सिलेबस कराएंगे, उसके बाद क्या होगा, फंसा कि नहीं फंसा, क्योंकि रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। इतना पढ़ो, 10 बार रिवीजन करो। मैं हमेशा कहता हूं कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो, वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। दूसरा, ये बैच उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बेटा अक्सर आपने देखा होगा हम मीडियम फैमिली वालों में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अपनी कमी और अपनी पीठ किसी को दिखाई नहीं देती, तो वो भी तो दिखनी है, वो भी यही दिखाएगा आपको। कैसे, देखिए इस बैच में आपको मिलने वाला क्या क्या है, उसके साथ आप लोगों को यदि बैच भी नहीं लेना है तो किस तरह से तैयारी करनी। अब भैया बैच के बारे में बताने आया हूं तो बैच का भी तो थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या मिलेगा, तभी तो आप परचेज करोगे। और आपको परचेज नहीं करना है तो इन बातों से कोई ज्यादा मतलब भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सुनिए, अब क्या है, बेसिक से तो एडवांस तक, यानी कि जीरो से, कहां से, जीरो से पूरा एडवांस तक जाएगा ये बैच। पहला, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको केवल दरोगा नहीं बनेगा, दरोगा के साथ साथ एक पॉलिटी के टीचर भी बन जाओगे आप, वहां तक ये बैच आपको लेकर जाएगा। दूसरी चीज साथ में क्या है, डेली लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस का मतलब क्या है, रिकॉर्डेड भी देना चाहें तो हमारे लिए बहुत आसान है। वीडियो रिकॉर्ड करेंगे 4-4 घंटे की, और पूरी पॉलिटी को या कोई भी सब्जेक्ट को हम रिकॉर्ड करके दे देंगे। लेकिन फायदा क्या है क्लास का, क्योंकि जब हम लाइव में जाते हैं ना तो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है टीचर से।
हमें टीचर का दबाव होता है कि सर चिल्लाए नहीं, हम ज्यादा फालतू कमेंट नहीं करें, सर कुछ बोले नहीं, हम जो बोल रहे हैं उसको सुने समझें, और बच्चे को लगता है कि हाँ मेरे से बात कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या है, आज 4 क्लास कर ली, कल कोई क्लास नहीं की, एक हफ्ते तक कोई क्लास नहीं कर रहे हो आप लोग, क्योंकि प्रॉपर शेड्यूल नहीं बन पाता। लाइव क्लास से क्या है कि एक शेड्यूल बन जाता है कि 1 बजे 2 बजे 5 बजे मेरी क्लास चलेगी, तो मुझे क्लास डेली लेनी है, एक काम है मुझे करना है, तो वो आदत में आ जाता है। क्योंकि किसी भी काम को जब हम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो उसकी हमें हैबिट पड़ जाती है। तो लाइव क्लास का ये फायदा है कि टीचर से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, कोई समस्या है तुरंत आप कमेंट करेंगे, वो आपको तुरंत जवाब देगा, ठीक है। समझ नहीं आया दोबारा से समझाएगा। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या है, समझ नहीं आया तो दोबारा से रिपीट कर सकते हो, उसी एग्जाम्पल से टीचर समझाएगा, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल नहीं ला सकता वो, आपको 4 बार वीडियो देखनी पड़ेगी। अब भैया पहली बार ही एग्जाम्पल समझ आ जाता तो फिर दोबारा से क्यों देखते हम, यानी कि अब हमें कोई दूसरा उदाहरण से समझाओ, अब टीचर तो वहां मौजूद ही नहीं है, समझाएगा कैसे। तो ये समस्या है, यानी कि इसी वजह से हम इसको कैसा रखेंगे, लाइव। और ये गारंटी है कि जब आपका सिलेबस यानी कि एग्जाम होगा उससे बहुत पहले, यानी लगभग 2.5 से 3 महीने में मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस करा दूंगा, पॉलिटी का, मूल विधि का, दोनों का, ये मेरी आपसे गारंटी है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू। ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में क्या है और कैसे है, हमने इसको डिजाइन कैसे किया है, क्योंकि ये 2 चीजें हैं। टेस्ट सीरीज में क्या है, एक तो आपको हम फुल लेंथ टेस्ट देंगे, क्या फुल लेंथ, ठीक है, एक तो आपको फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे, दूसरा एक वीकली स्पीड टेस्ट। इसमें क्या होगा कि जैसे मंडे टू सैटरडे, कब, मंडे टू सैटरडे हमने जो पढ़ा है उसको हम संडे को और किसके माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से देखेंगे। और टेस्ट में भी ये नहीं कि एक क्वेश्चन होगा, पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। कितने, 100 क्वेश्चन। 100 क्यों रखे हैं, अब 100 से स्पीड कैसे बन जाएगी आप ये कहोगे, तो आपको 40 क्वेश्चन के लिए यूपीएसआई में कितने मिनट मिलते हैं, 30 मिनट मिलते हैं भाई, आप ही बताओ। 160 क्वेश्चन और 2 घंटे का पेपर, तो हर उस पर कितना मिल रहा है, 30 का मिल रहा है, तो इसी वजह से ये कितना हो जाएगा, 30 मिनट का। अब हम आपको 1 घंटे में देंगे, ये कितना, 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो जब आप 60 मिनट में 100 करेंगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो इसी वजह से इसका नाम क्या होगा, स्पीड टेस्ट। उसके बाद पीडीएफ नोट्स मिलेंगे विद थ्योरी और एमसीक्यू, यानी कि यहां तो आपको क्वेश्चंस मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी, हैंड रिटन मिलेगी, जो मैं आपको क्लास में कराऊंगा। उसके बाद प्रिंटेड नोट्स अलग होंगे आपके लिए, उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक और नए एमसीक्यू मिलेंगे, यानी कि ये मिल गया और इधर ये भी मिल गया। उसके बाद डाउट सेशन, यानी कि आपको लगता है डाउट कोई भी जो भी है आपके, उनके लिए पूरा डाउट सेशन रहेगा आपका, ठीक है। तो ये क्या होगा, डाउट सेशन मिलेगा आपको, यानी कि कुछ भी ग्रुप है तो ग्रुप बनना जाएगा, जिसमें आप 1 to 1 टीचर से कभी भी चैट कर सकते हैं, तो वो बता देगा आपको। उसके बाद 1 ईयर की क्या होगी, वैलिडिटी होगी, यानी कि आप जिस डेट को परचेज करते हैं। दूसरी चीज, अब कुछ लोगों का डाउट होगा, सर एग्जाम 1.5 साल बाद हुआ, तो बेटा जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा तब तक रहेगी ये, और जिस दिन एग्जाम हो जाएगा उससे अगले 1 महीने तक, 5 महीने 6 महीने में हो गया तो आपका फायदा कितने साल तक है, 1 साल तक। अब एग्जाम बाई चांस, वैसे टलेगा नहीं, बाई चांस मान लो टल गया, तो जब बाई चांस टलता है, तो जैसे मान के चलो यूपीएस पुलिस में हुआ कि लीक हो गया था पेपर, तो उसकी वजह कैंसिल हुआ, फिर से हुआ, तो ऐसे में तो वैलिडिटी बढ़ानी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, हम प्रॉपर वैलिडिटी आपके लिए रखेंगे, ये नहीं कि 1 साल बाद खत्म कर देंगे, नहीं, ठीक है। ये आपको पूरे फीचर्स हमारे बैच में मिलने वाले हैं। ये तो मैंने आपको फीचर्स बता दिए, किसके लिए, बैच के लिए। लेकिन अब आते हैं उस मेन मुद्दे पर जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, कितने बनते हैं और कैसे बनते हैं। देखिए आपको, देखो यहां क्या है, 2017-2021 का 2 का डेटा मैं दिखाता हूं, ठीक है, और इससे ज्यादा पुराना वो जाएगा भी नहीं, उससे ज्यादा पुरानी पीवाईक्यू देखने का कोई फायदा भी नहीं, ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो 2017 में पॉलिटी के 12 से 15 क्वेश्चन आए और मूल विधि के कितने, 5 से 8, यानी कि उसके बाद 2021 में 15 से 18 और 5 से 7। मैं बात करूं ओवरऑल तो कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, 24 क्वेश्चन। यानी कि पॉलिटी और मूल विधि, एक छोटा सा सब्जेक्ट 2.5 से 3 महीने का, जहां से कितने प्रश्न, 24 प्रश्न मिल रहे हैं आपको। उसके बाद अब 40 में से 24 तो यहां मिल गए,
अब बच कितने गए बेटा? 16। तो जो 16 प्रश्न बचे थे वो इतने साम्राज्य से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, यूपीजी के, साइंस, स्टैटिक जी के। अब बताइए इतना दे रहा है 24, यानी कि ये 2 पढ़ले हैं, ठीक है। अब ये वजन ज्यादा है फिर भी ऊपर उठा हुआ है, वजन कब है तब भी नीचे है, क्योंकि इसके पास कितने क्वेश्चन है? 24 क्वेश्चन, इसके पास मात्र 16। अब ये बंटवारा हो गया, भाई है 6 भाइयों में एक एक 2 पल्ले पड़ गए इनके, तो इनका तो वैसे ऊपर हुई कहानी। ये है बॉस। अब पर मैं आपके साथ इसमें क्या चेंजेस करूंगा, यदि बैच खत्म होने के बाद मुझे लगता है टाइम बच रहा है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको या बैच के दौरान ही इकोनॉमिक्स और क्या स्टैटिक जी के अलग से दे दूंगा, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन तो ये और 2 से 3 क्वेश्चन ये, तो मोटा मोटा कितना हो गया बेटा? 10, यानी कि 9 से 10 क्वेश्चन मान लो। 9 से 10 इसमें और जोड़ दो तो लगभग कितने क्वेश्चन हो गए? 33 से 34 क्वेश्चन। बहुत छोटे टॉपिक है ये, मतलब 10-10, 15-15 दिन की क्लासेस हैं। 10 और बढ़ गए, कितने पे पहुंच गए? 34 पर, 34 क्वेश्चंस। और जो व्यक्ति 24-25 ले आता है ना जीएस में, वो विजेता घोषित हो जाता है, वो विनर घोषित हो जाता है, वो टॉपर बन जाता है, टॉप रैंकर्स बन जाता है। यहां तो 34 है और ढंग से थोड़ी सी भी तैयारी कर ली, 34 है, मान के चलो थोड़ा 19-20 भी तुम्हारा होगा तो 30 तो देगा मेरे बच्चे। 30 क्वेश्चन तो ये दे रहा है, उसके बाद इनका कुछ मत करो, तुम एमसीक्यू लगाओ। मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ही कराऊंगा आपको, लगातार प्रैक्टिस यूट्यूब पे चलेगी सभी के लिए। प्रैक्टिस सेट में से भी 1-2 तो आप लोग सही कर ही लोगे, इतना मुझे पूरा अंदाजा है। इन सब में से भी 2-3 कर लिए तब भी फिर भी पहुंच जाओगे कितने पर? 33-34 पर। सोचो आप, ये फायदा है या नुकसान? तो ये सब्जेक्ट का पॉलिटी और मूल विधि का एक फायदा है आपको। अब इसमें करना क्या है, करेंगे कैसे हम? देखिए, भारतीय दंड संहिता, विधान एवं प्रक्रिया संहिता, ये वो क्वेश्चंस हैं जो टोटल क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हैं आज तक। तो आज तक कितने क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन तो आए हैं बेटा टोटल, बीएनएस और बीएनएसएस। ये अब हो गया है, मैं बात कर रहा हूं किसकी? सीआरपीसी और आईपीसी से आए थे, लेकिन इनमें अब क्या हो गया? बदलाव। तो बदलाव होने के बाद क्या बन गई ये, और बदलाव कोई चेंजेस हुए हैं तो आपको पता ही है कि बदलाव चेंजेस होंगे तो क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमेशा पहले भी टॉप पे रहा था और अब भी ये किस में रहेगा? टॉप पर। ये उन लोगों के लिए जो बैच लेना नहीं चाहते, मान लो कुछ भी करना चाहते हैं, हम उनके लिए। मैंने इसको डिजाइन इतनी जनरली भाषा में किया है, इस तरह से समझ लीजिए कि आपकी नॉर्मल लाइफ और ये बराबर है। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में जिंदगी जीते हैं, सेम इसी तरह से है। ऐसे ही उदाहरण हैं। 76, 376 अब बदल गई वो, क्योंकि 76 में क्या कहा, कपड़े फाड़ के पहुंच गई भैया 76 लग जाएगी, 376 होती है, 76 कहते हैं हम, पहुंच गई। लेकिन वो नई कौन सी बन गई, ये आपको कोई भी किताब नहीं देगी। मैं आपको काम दे रहा हूं, पूरी मार्केट में चले जाना, किसी भी मार्केट में सीआरपीसी, आईपीसी और बीएनएस और बीएनएसएस में आपस में तुलना नहीं है, तुलना नहीं है किसी भी किताब में ये। तो ये आपको कहां से मिलेगा? यहीं से। ये मैं आपको पूरी प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ कि भैया किस किस में से कहां कौन सी धाराएं पहले थी और वर्तमान में कौन सी धाराएं, क्या क्या उनमें चेंजेस हुए हैं, वो आपको यहां मिलेगा। उसके बाद देखिए नंबर 2 पे कौन सी है? मोटर वाहन। कितने क्वेश्चन? 49। ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, 3 नंबर, कितने क्वेश्चन? 44। और उसके बाद जन सूचना का अधिकार, कितने क्वेश्चन? 42। कितने नंबर? 4 नंबर। यानी कि ये मात्र 4 टॉपिक हैं किसके? इस मूल विधि के, जो आपको सारे प्रश्न दे रहे हैं। सोचिए उसके बाद कितने? 11 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, सोचो आप 19। इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब ये 4 टॉपिक दे रहे हैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो इनको पढ़ो। हम तो पूरा ही पढ़ेंगे, हमें तो ये पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इनके क्वेश्चंस मैं आपको बहुत ज्यादा दूंगा, क्योंकि आते कम क्वेश्चन है, आते इन्हीं से हैं, तो भैया फंसने की भी चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो इनके आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अत्यधिक देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये तो मूल विधि का पूरा सिलेबस है, जो मेन टॉपिक है उनकी हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी पर ये सिलेबस नहीं है, ये वो टॉपिक हैं जिनसे
अक्सर नहीं हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। कौन कौन से प्रश्न आते हैं और किस टॉपिक से आते हैं, देखिए आप जाके खुद देखना पीवाईक्यू में ऐसा है या नहीं। अनुसूची से, प्रस्तावना से, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, संसद, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री यानी कि विधानमंडल से आ गया, न्यायपालिका, उसके बाद संवैधानिक निकाय, कौन से, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा, ये सारी चीजें। अब देखिए पीआईएल आपने अभी मूल विधि में भी देखा, पॉलिटी में, यानी कि सेम टॉपिक हो गया, एक ही टॉपिक है, ये अलग नहीं है। वित्त आयोग सेम उसी में पहुंच गया, और कैग हो गया। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, आपातकाल और स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत और नगर पालिका, ये टॉपिक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से कहां से क्या पढ़ना है, इस बैच का आपको क्या क्या फायदा होगा। क्योंकि बेटा गधे वाली जिंदगी मत जियो, जीना है क्या, स्मार्ट वर्क करो। और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो चिल्लाते आप टेक्नोलॉजी, उसी का ही जमाना है, तो वो चीजें आपको करनी है, उसी के आधार पर चलना है। ऐसा नहीं है कि गधे वाली जिंदगी जीने लग जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, उसका कोई आउटपुट नहीं आता है। पहले ये तो देखो कहां से क्या बन रहा है, कौन कितना अच्छा दे रहा है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा इस बैच का क्या औचित्य है। अब आपको परचेज करना है या नहीं करना, ये सब कुछ आपके ऊपर है, पूरी फ्रीडम है। लेकिन हमने मात्र 99 रुपए प्राइस रखा है। इसका कारण क्या है, जैसे आपको देखे खर्चा पानी, जैसे आपको आर्थिक सहायता मिलती है, अरे भाई शादी होती है दहेज मिलता है, तो क्या है वो आर्थिक सहायता ही तो है। कहां से, ससुराल से। सेम ये भी क्या है, 99 रुपए वही आपके द्वारा आर्थिक सहायता है हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, कोई आप हमको बहुत बड़ा चार्ज नहीं दे रहे हैं। और ये वो समय है जो पूरे के पूरी मार्केट में आप जाके देख लीजिए, यूट्यूब पे दिख जाएगा कि लोग प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि बढ़ा रहे हैं बैचों के प्राइस, लेकिन हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, कम में लेके आ रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं बच्चा वहां तक पहुंचे, अच्छे कंटेंट के साथ काम करे और उसके बाद सिलेक्शन ले और 2 स्टार लगा के पहुंच जाए कहां, गांव में। कौन आगे, दरोगा जी। तो ये चीज है आपकी भविष्य के लिए, आपके लिए जो सपने आपने पिछले 4 साल पहले 2021 से देख रखे हैं, 2025 आ गया तो भैया अड़ोसी पड़ोसी में दबदबा तो बनाना है, वो बुलेट भी तो आएगी जिसपे बैठ के दरोगा जी जाएंगे। तो वो सारे काम आपको करने के लिए एक ही उपचार है, एक ही माध्यम है, वो है मूल विधि और पॉलिटी, जो आपको सिलेक्शन देगी। क्योंकि जीएस बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह को सपा। तो भैया ऐसे सब्जेक्ट को ऐसी जगह से वहां से पढ़ो जहां से आपको समझ आती हो। हर इंसान के टीचर चॉइस अलग हो सकती है, किसी को किसी से समझ आता है, लेकिन ये चीजें दी जाती हैं कि नहीं, इस तरह पढ़ाया जाता है कि नहीं, ये सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्ते, राम राम, जय हिंद।